दोस्तों, भारत के लगभग बीच वाले हिस्से से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजरती है। इसका मतलब भारत भूमध्य रेखा इक्वेटर के बहुत करीब है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, यहाँ से जितनी भी मानसूनी हवाएं उठती हैं वो सब भारत की तरफ बढ़ती हैं। अब चूंकि भारत के अंदर हिमालय मौजूद है, तो इस हिमालय से टकरा के ये सारी हवाएं यहीं पर बारिश कर देती हैं। तो इसका मतलब भारत की जलवायु यानी क्लाइमेट जो है वो मानसूनी है। यही कारण है कि आपको भारत के बहुत से इलाकों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र यानी कि बाढ़ प्रभावित मैदान देखने को मिलेंगे। तो आज मैं इसी नक्शे की मदद से आपको बताने वाला हूं कि वो बाढ़ प्रभावित मैदान कहां कहां हैं। अब ये जानने से पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं कि भारत में बाढ़ आने के मेन कारण क्या होते हैं। तो देखो, दो टाइप के कारण हैं। एक तो है नेचुरल रीजन यानी कि प्राकृतिक कारण, और एक है मानवीय कारण। प्राकृतिक कारणों में भारी बारिश के बारे में तो मैंने आपको बताया ही। मैं आपको बता दूं कि भारत में ऐसी जगह भी मौजूद है जहां एक दिन में 15 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है। इसके अलावा बर्फ का पिघलना भी एक बड़ा कारण है। यह तब होता है जब हिमालय की बर्फ ज़्यादा पिघल जाती है। उस वजह से नदियां जो है पहले से फुल रहती हैं। अब ऐसे में बारिश भी अच्छी हो जाए तो उस पानी के लिए जगह नहीं बचती है और ये पानी बाढ़ का कारण बनता है। दूसरा है नदियों का समतल बहाव। उत्तर भारत को अगर आप देखोगे, जैसे कि उसमें कोसी और ब्रह्मपुत्र नदियां बहती हैं, ये समतल मैदानों पर बहती हैं। अब इससे क्या होगा, अगर नदी पहाड़ों पे बहती तो तेज बहती, मैदानों में बहेगी तो स्लो हो जाएगी। स्लो नदी होती है तो उसका पानी फैल जाता है, किनारों से बाहर निकल जाता है। फैलने की वजह से क्या है कि बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी में ढलान बहुत ही कम है। यही कारण है कि ब्रह्मपुत्र की वजह से अरुणाचल और असम के इलाकों में बाढ़ आती रहती है। फिर आती है प्रायद्वीपीय नदियाँ, पेनिनसुलर रिवर्स। दक्षिण भारत में जितनी भी नदियाँ हैं वो सब प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, कठोर चट्टानों पर बहती हैं। यही कारण है कि ये उथली होती हैं, मतलब इनका पानी तुरंत बाहर छलक जाता है अगर ज़रा सा भी पानी बढ़ जाए तो। इसके बाद एक कारण आता है चक्रवात यानी साइक्लोन। अगर आप अक्टूबर नवंबर के महीने में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पे जाओगे, यानी भारत के पूर्वी तट पे जाओगे, तो यहाँ आपको चक्रवात मिलेंगे। अक्सर आते रहते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, भारी बारिश होती है। यही कारण है कि समुद्र का पानी जो है वो वापस ज़मीन की ओर आता है, मतलब धकेला जाता है, जिससे डेल्टा में बाढ़ आ जाती है। आपको पता है कि पूर्वी तट पर कई डेल्टा बने हुए हैं, जैसे कि कृष्णा नदी का डेल्टा है, गोदावरी का डेल्टा है। इन सभी डेल्टाओं के अंदर बाढ़ आती है। इसके अलावा एक प्राकृतिक रीजन और बचता है, वो है खराब जल निकासी यानी कि खराब ड्रेनेज सिस्टम। अगर आप पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों को देखोगे तो यहाँ ऐतिहासिक तौर पर दोआब बने हुए हैं, जैसे कि दो नदियों के बीच की जगह होती है। ये दोआब जो हैं घटते बढ़ते रहते हैं, क्योंकि पानी जो है कम ज़्यादा होता रहता है, कभी बाहर आ जाता है, कभी सूख जाता है। यही कारण है कि यहाँ के एरिया के अंदर बाढ़ का खतरा बना रहता है। खराब जल निकासी है तो उसके आसपास में लोगों को खतरा हो सकता है। तो ये सारे प्राकृतिक कारण हैं जिनकी वजह से बाढ़ आती है। फिर अगर आप मानवीय कारणों की बात करोगे तो इसमें पेड़ों की कटाई सबसे आगे है। अब पहाड़ों पर जितने भी पेड़ लगे हुए होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। अगर आप पेड़ काट दोगे तो उससे क्या होगा कि मिट्टी आज़ाद हो जाएगी, यानी कि फैल जाएगी। फिर ये पानी उन मिट्टी के ऊपर से बहेगा, ये मिट्टी उस पानी के साथ, नदी के साथ बहती हुई चली आएगी। धीरे धीरे ये मिट्टी बढ़ती जाएगी और जो तल है वो ऊंचा होता जाएगा नदी का, और नदी अपने रास्ते से बाहर फैल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। यही कारण है कि उसकी वजह से बाढ़ आ जाएगी। कोसी नदी के अंदर मेनली जो बाढ़ आती है वो इसी वजह से आती है कि जो सिल्ट है, यानी कि जो बहुत सारा गाद है, एक जगह जमा हो जाता है। फिर नदी अपना रास्ता बदल देती है, क्योंकि जब जमा होता जाएगा तो ऊंचा होता जाएगा, तो नदी अपना रास्ता बदलेगी, गाँव में घुस जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। इसके अलावा अत्यधिक चराई जब होती है, हिमाचल और पंजाब के पहाड़ों पर पशुओं द्वारा बहुत ज़्यादा चराई होती है, तो इस वजह से भी मिट्टी ढीली पड़ जाती है और वो ढीली मिट्टी पानी के साथ बहती हुई चली जाती है। फिर नदी अपना रास्ता बदल देती है, बाढ़ आ जाती है। झूम खेती का नाम आपने सुना होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत जो है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहाँ पर जिस टाइप की खेती होती है कि जंगल को काट दो, खेती कर लो, जब तक खेती हो रही है ठीक है, ज़मीन अनउपजाऊ हुई फिर दूसरी जगह जंगल काटो, तो ऐसे क्या होगा कि आप वहाँ की मिट्टी को ढीला कर रहे हो, वो मिट्टी बहेगी, फिर उसकी वजह से बाढ़ आएगी। तो इस तरह आप समझ सकते हो कि जंगलों की और पेड़ पौधों की कटाई जो है वो मेन कारण बनती है बाढ़ आने का। अब जब आपने कारण जान लिए हैं तो अब मैं आपको बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के बारे में बता देता हूं कि कौन कौन से हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत में लगभग 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित है, जहां हर साल किसी न किसी वजह से बाढ़ आई जाती है। इसमें सबसे प्रभावित एरिया है ब्रह्मपुत्र घाटी, जी हाँ, जो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर है, आप देख सकते हो, जो असम और अरुणाचल के अंदर फैली हुई है। उत्तरी बिहार का एरिया आप देखोगे, कोसी नदी क्षेत्र है, वहाँ पर बाढ़ आती है कोसी नदी की वजह से।
और निचला पश्चिम बंगाल, ये जितने भी क्षेत्र हैं यहां पर सबसे भयंकर बाढ़ आती है। अगर सबसे ज्यादा प्रभावित कोई एरिया होता है तो वो ये एरिया है। फिर आते हैं उत्तर भारत के मैदान यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। कहां कहां फैले हुए हैं? पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और बिहार। इन जगहों पे मेनली उन नदियों की वजह से बाढ़ आती है जो अपना रास्ता बार बार बदलती हैं, क्योंकि मैदानी एरिया में आके जो नदी है उसकी स्पीड धीमी हो जाती है, जो अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है वो जमा होने लगती है, तो वो अपना रास्ता बदल देती है। तो इसका मतलब कोसी के साथ साथ और भी नदियां हैं जिसकी वजह से बिहार में बाढ़ आती है। इसके बाद आप सिंधु की सहायक नदियां देखोगे जैसे कि झेलम, सतलुज, ब्यास, रावी। इनके कारण कश्मीर और पंजाब में बाढ़ आती है। अभी हाल में 2025 में भी पंजाब में बाढ़ आई थी, इंडिया के पंजाब में भी आई थी, पाकिस्तान के पंजाब में भी आई थी। तो ऐसी बाढ़ का कारण अक्सर यही नदियां बनती हैं। इसके बाद आखिर में जो एरिया है वो मध्य और दक्षिण भारत का आता है। यहां पर किन नदियों की वजह से बाढ़ आती है? नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा नदियां। अक्सर जब मानसून बहुत ज़्यादा आ जाए तो इनमें पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और चूंकि ये पहाड़ों में से, पठारों में से होके बहती है तो अक्सर ये छलक जाती है, उछल जाती है, जिसकी वजह से उन इलाकों में पानी आ जाता है जिनमें नहीं आना होता है। तो ये भी बाढ़ का कारण बनती है। तो दोस्तों ये हो जाते हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र। इनको याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। मेनली जहाँ जहाँ मैदान है उनको आप याद रख सकते हो। जैसे उत्तर भारत के मैदान हो गए, पूर्वी मैदान हो गए, पूर्वोत्तर के मैदान हो गए। बाकी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तो चक्रवात की वजह से बाढ़ आती है, तो ये याद रखना आसान है। पंजाब और कश्मीर में उन नदियों की वजह से बाढ़ आती है जो पिघल के आती है। और आखिर में थोड़ा सा दक्षिण का और मध्य का हिस्सा बचता है जो नर्मदा, ताप्ती, इनकी वजह से बाढ़ झेलता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और ये चीज़ याद रखने में आपको आसानी हुई होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।